प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रहा हूँ। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आज आपको बहुत सारी आशीष देंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि मेरे लोगों की हालत इस करके बिगड़ी हुई है क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जब आप विश्वास से इस वचन को सुनेंगे और इस पर चलेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, फलवंत करेंगे, फ्रूटफुल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा कि लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 36 से 50, आप इसको घर में पढ़ सकते हैं बाइबल में। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक स्त्री थी जो कि पापिन थी। ठीक है, वो पापी स्त्री थी, मतलब वो वैश्या थी। तो वो यीशु मसीह के पास आई और उसने क्या किया, वो रोती हुई आई क्योंकि वो पापी थी। और उसने आके क्या किया, संगमरमर के पात्र में वो एक इत्र लेके आई। इत्र मतलब सेंट लेके आई और उस सारे इत्र को जो वह अपनी बॉडी पर लगा के बिजनेस करती थी, है ना, अपने शरीर को बेचती थी, तो उसने यीशु मसीह के पाँव पर मल दिया। ठीक है, और रोने लगी, अपने आंसुओं से उसके पाँव पोंछने लगी। तो एक घर में ये सब हो रहा था, जिसके घर में ये सब हो रहा था उसका नाम था शमौन, और वो शमौन कोढ़ी था। ठीक है, वो फरीसियों के खानदान में से था। ठीक है, तो शमौन अपने मन में सोचने लगा कि अगर यह स्त्री अगर यह परमेश्वर होता, जब विश्वक्ता होता, तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी है। वो यीशु के बारे में ऐसा अपने मन में सोच रहा था, है ना। तो वो एक कोढ़ी मनुष्य था। बाइबल में लिखा कि वो स्त्री अपने पाप क्षमा करवा के घर चली गई, लेकिन वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। ठीक है, बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने उसकी मन की बात जानकर, मुंह से नहीं बोला था, सिर्फ मन में बोल रहा था। ठीक है, यीशु मसीह ने उसकी मन की बात जानकर उससे कहा कि हे शमौन, किसी देनदार के 2 व्यक्ति थे, एक ने 5,000 रुपया देना था, दूसरे ने 50,000। लेकिन उसके मालिक को दोनों पर दया और दोनों को माफ़ कर दिया, तो कौन ज़्यादा प्यार करेगा। तो शमौन ने उत्तर दिया कि जिसके 50,000 थे वो ज़्यादा प्यार करेगा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा, शमौन, इसके पाप जो ज़्यादा थे आज माफ़ हो गए हैं क्योंकि मैंने इस पर दया की है। ठीक है, देखो वो व्यक्ति जो शमौन था वो कोढ़ी था, वो ठीक नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन वो स्त्री जो पापिन थी, है ना, अपने पाप मानकर परमेश्वर के घुटनों पर आके रोने लगी, अपने आंसुओं से उसके पाँव भिगोने लगी, है ना। जिस पैसे से वो बिजनेस करती थी, है ना, उससे अपने शरीर को बेचती थी वो, है ना, क्योंकि वह एक वैश्या थी। उस इत्र को वह अपने शरीर पर लगाती, उसी इत्र से वो यीशु के पाँव पर धो रही थी, यीशु के पाँव पर मल रही थी, इतना महंगा इत्र, है ना। अपने आंसुओं से उसके पाँव को भिगो रही थी, पश्चाताप कर रही थी, रिपेंट कर रही थी कि परमेश्वर आगे से मैं ऐसे काम नहीं करूं, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। तो प्रभु ने उसे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति, है ना, शमौन जो कोढ़ी था, है ना, वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। पता क्यों? क्योंकि वो अपने मन में दूसरे को जज कर रहा था कि देखो ये स्त्री कैसी है, ये तो वैश्या है, ये तो व्यभिचारी है, फिर इसके पास आई है, ये कौन सा परमेश्वर है, ये कौन सा विश्वक्ता है, ये नहीं जानता कि ये स्त्री पापी है, ये इसको क्यों नज़दीक आने देता है। क्योंकि जो व्यक्ति, है ना, अपनी धार्मिकता स्थापित कर लेता, अपने आप को ज़्यादा धर्मी मानता, वो क्या करता है, अपने आप को दूसरे लोगों से अलग मानता है। मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ हूँ, परमेश्वर के समान हूँ, मुझ में कुछ ईश्वरीय चीज़ है ना, तो वो ज़्यादा इंसानों से दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पापियों के साथ उठते बैठते खाते पीते थे, है ना। तो लोग आके उनसे बोलते थे कि तू इनके साथ क्यों उठता बैठता खाता पीता, क्योंकि यहूदी लोग कभी भी ऐसे लोगों से दूर रहते थे। तो यीशु मसीह कहते थे कि डॉक्टर किन लोगों के लिए होता है, तो वो बोलते थे बीमारों के लिए। वो बोले मैं भी बीमारों के लिए आया हूँ, है ना। अगर हम अपनी धार्मिकता स्थापित करके और परमेश्वर के वचन को टाल देंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी आशीष नहीं देंगे, है ना। आप देखो कि हम कितने जल्दी अपने मन में लोगों को जज करते रहते हैं ना। हमारे पास दो लैंग्वेज होते हैं, एक तो हम मुंह पर बोलते हैं, एक पीठ के पीछे बोलते हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि ये व्यक्ति था जो शमौन कोढ़ी था, अपने मन में सोच रहा था, अपने मन में ही मन में कह रहा था, जुबान से नहीं,
है ना, मन ही मन में कह रहा था अगर यह परमेश्वर होता, यीशु को बोल रहा था कि अगर यह परमेश्वर होता या भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी है, ये एक वैश्य है ना। तो यीशु ने उसको जवाब दिया कि यीशु ने उसको बता दिया कि मैंने तो इसको माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, पर तू कोढ़ी का कोढ़ी रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने दूसरे को जज किया अपने मन में। ठीक है, तो कभी भी दूसरों पर जज ना करें। होता क्या है जब हम दूसरों को जज करते हैं ना, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा वो हर एक व्यक्ति का न्याय बिना पक्षपात के करता है। हम तो पक्षपात करते हैं ना, हम अगर हमारी जान पहचान का कोई बंदा आ जाए तो हम उसका जल्दी काम कर देंगे, लेकिन दूसरा 2 घंटे से लाइन में खड़ा, हम कभी भी उसका काम जल्दी नहीं करेंगे, है ना। हम पक्षपात करते हैं, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जैसा उसके घर में एक साधक है वैसा ही एक याजक है, जैसा एक अमीर बंदा है वैसा ही एक गरीब बंदा है। तो बाइबल में लिखा है कि वी बाइबल में लिखा कि जो लोगों को पीठ पीठ के पीछे जज करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे सामने एक व्यक्ति आया ना, मैंने उससे बोला, जैसे उसका नाम सलमान है, मैंने सलमान से बोला सलमान कितना अच्छा है ना। जब वो चला गया, सलमान क्या है, ये कैसा है ना, उसके बारे में मैंने बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलनी शुरू कर दिया। नहीं, ये तो ऐसे है, ये तो नशे करता है, ये तो व्यभिचार करता है, ये तो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी कमी है, इसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, है ना। ये तो अपने माता पिता को बुरा बोलता है, ये तो वेश्या के पास जाता है ना। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकता, है ना। आजकल लोगों के पास 2 लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज मुंह के सामने, दूसरी बोलते हैं पीठ के पीछे, इसलिए वह आशीष नहीं पा सकते परमेश्वर से कभी भी। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की दृष्टि तो रंग रूप पे रहती है, लेकिन परमेश्वर मन के विचारों को जानते हैं। ठीक है, अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो कभी भी पीठ के पीछे किसी को जज मत कीजिए। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम हो, उसके मुंह पर बोल दो कि भाई आप जब ज़्यादा बोलते हो मुझको तकलीफ होती है, थोड़ा बोला करो, है ना। आपके ऐसे कपड़ों से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप सही कपड़े पहन सकते हो क्या, आप उससे पूछ सकते हो, है ना। पर कभी भी पीठ के पीछे किसी को जज मत करो, है ना। कभी पीठ के पीछे किसी की बुराई मत करो। अगर आपको किसी में कोई कमी लगती है, आप उसके मुंह पर बोलते हैं भाई आप में ये कमी है, आप अपने आप को सुधार सकते हैं इस चीज़ में। अगर आप नहीं सुधर सकते तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वे आपको बदल देंगे, वे आपको चंगा कर दे। लेकिन अपने आप किसी को पीठ के पीछे जज करना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि होता क्या है, जब हम दूसरों को पीठ के पीछे जज करते हैं तो हम एक न्याय की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। ठीक है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता, हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार, उसके चाल के अनुसार फल देता है। लेकिन जब हम उसकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं ना, आज अगर आप जाकर, है ना, डीसी की ऑफिस में जाके उसकी कुर्सी पर बैठ जाओगे तो वह क्या करेगा, आपको जेल में डाल देगा ना, आपको मतलब भी हानि उठानी पड़ेगी। तो इस तरह ही जब आप परमेश्वर के स्थान पर जाकर बैठ जाओगे तो वो आपको कैसे ब्लेस करेगा, आपको कैसे आशीष करेगा। न्याय करना सिर्फ परमेश्वर का काम है, आपका न्याय करना काम आपका नहीं है। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम लगती है ना कि ये व्यक्ति में बेईमानी है, ये व्यक्ति ये करता है, ये मैं तो ऐसी चीज़ों के नाम भी नहीं लेना चाहता, ये व्यक्ति में ये गलती है, ये व्यक्ति में ये गलती है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए ना, वो बदल जाएगा। आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर है, आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है, वह प्रार्थनाओं को सुनता, उत्तर देता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो बदलेगा एक दिन ज़रूर। लेकिन आप जो दूसरों को पीठ के पीछे जज करते रहते हो, उनकी ज़िंदगी का न्याय करते रहते हो, तो परमेश्वर ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। मैंने उन लोगों को जो हमेशा दूसरों को जज करते रहते हैं, एक ही जगह पर कितने सालों खड़ा देखा है, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वह अन्यायी की कुर्सी पर बैठे हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। आप देखिए कि ये जो शमौन कोढ़ी था, है ना, इसके घर में यीशु मसीह आए थे, है ना। इसने एक बार भी यीशु मसीह के हाथ नहीं धुलवाए, है ना, उसको पानी नहीं दिया, है ना, उसको चूमा नहीं, है ना। इसलिए यीशु ने कहा कि जब से मैं तेरे घर में आऊँ, ना तुझे मुझे पानी दिया, ना मुझे चूमा, लेकिन जब से ये स्त्री आई है मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा, माफ़ी मांगनी नहीं छोड़ी, क्षमा मांगना नहीं छोड़ा। इतना महंगा इत्र जिससे वे अपने घर का गुजारा करती थी, अपनी बॉडी पर लगा के अपना जिस्म बेचती थी, उससे वो क्या कर रही थी, यीशु के पाँव मल रही थी। क्योंकि वो जानती थी कि आज मैं यीशु के पास आ गई हूँ, मुझे आगे से ये गंदा बिजनेस करने की ज़रूरत, आज से यीशु ही मेरा सब कुछ है, आज से मेरी ज़रूरतें यीशु पूरा करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो उसे जज कर रहा था ना, साइड में खड़ा होकर अपने मन में, है ना, अपने मन में जज कर रहा था, कैसी स्त्री है, वह भी ये स्त्री वैश्य है ना, अगर ये परमेश्वर होता तो ये जान लेता कि ये कैसी स्त्री है ना।
तो बाइबल में लिखा कि वह व्यक्ति वही के वही खड़ा रह गया, वो कोड़ी का कोड़ी रह गया, लेकिन वो स्त्री अपने पाप क्षमा करवा के घर चलेगी, वो स्त्री अपने पापों से क्षमा पाके घर चलेगी परमेश्वर से। इसी तरह भाई आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं क्या, लोगों की ज़िंदगी को पीठ के पीछे जज करते रहते हैं। मुझको एक बात बताइए, है ना, आप खुद इस बात पर विचार करिए कि जब हम दूसरों के बारे में कुछ भी बोलते हैं, क्या ऐसा बोलने से हम उनको उनको सुधार लेते हैं? जैसे अगर मैं किसी भाई के बारे में किसी के पीठ के पीछे बुराई कर रहा हूँ, तो क्या मेरे बोलने से वो व्यक्ति सुधर जाएगा? आपके बोलने से कभी नहीं सुधर जाएगा। आप जिसके साथ उसकी बातें करो, वो व्यक्ति जाके उसको बता देगा, है ना। ऐसा करने से क्या होगा? बैर बढ़ेगा, है ना, बैर बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगी, है ना, और नफरत फैलेगी, है ना। अगर आप जाके उसको मुंह पर बोल दो कि भाई आप जब ऐसा ऐसा करते हो तो मुझको अच्छा नहीं लगता, आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने आप को बदल सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए, है ना। बाइबल में लिखा है कि धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आप क्यों नहीं बदल सकते? आप प्रार्थना करेंगे उनके लिए, है ना, कि ये प्रभु इस भाई को बदलिए, इस भाई को बदलिए, इस भाई को सुधारिए, वो सब कुछ कर सकता है। बाइबल में लिखा कि पौलुस नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को मारता था, मार डालता था, घसीटता था, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह ने उससे एनकाउंटर किया, उससे मिले, है ना, वो बदल गया। तो ये जो एक ग्रुप था, कलीसिया थी, यहूदिया में रहती थी, जब उन्होंने सुना कि ये पौलुस जो लोगों को मारता था, है ना, क्रिश्चियन लोगों को मारता था, लेकिन अब ये तो उसी यीशु के बारे में लोगों को बता रहा है, तो वो परमेश्वर की महिमा करती थी। वो बोलती थी, वाह परमेश्वर, आपने पौलुस को बदल दिया, है ना। तो वही पौलुस पूरे यूरोप में परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल है। सबसे ज़्यादा पत्रियाँ बाइबल में पौलुस की लिखी हुई हैं। वो जेल में गंदे पानी में खड़े होके, जहाँ पर टॉयलेट के पानी में खड़ा होके भी कहता कि सदा प्रभु में आनंदित रहो, ऐसा व्यक्ति, है ना। आपने देखा कि जब यीशु मसीह के पास लोग एक वेश्या को लाए, है ना, तो वो इसी कैटेगरी के लोग थे, शास्त्री और फरीसी एक ऐसा ग्रुप था जो हमेशा अपनी धार्मिकता स्थापित करता था। वो उनको लोगों में बड़े बड़े चोले पहनकर जाना अच्छा लगता था, नमस्कार कहलाना, रब्बी कहलाना अच्छा लगता था कि लोग मुझको परमेश्वर माने, परमेश्वर का रूप माने, है ना। अपने धर्म के काम वो लोगों पर सौंपते रहते थे, है ना। ये कर लो, वो कर लो, यो कर लो। खुद वो अपनी उंगली से भी एक चमचे को नहीं हिलाते थे, लेकिन लोगों पर बोझ डालते रहते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ शास्त्री फरीसी कहते हैं वो सुनो और करो, लेकिन इनके समान मत बनो, ठीक है। तो बाइबल में लिखा जब वो एक वेश्या को यीशु मसीह के पास लाए, है ना, तो उस वेश्या को शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा कि परमेश्वर, इसके बारे में लिखा कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी जाती है, मतलब किसी व्यक्ति के साथ सोते हुए पकड़ी जाती है, तो उसके साथ क्या किया जाए। मूसा ने तो आज्ञा दी है कि उस पर पथराव किया जाए, है ना। तो प्रभु को तो पता था ये मुझको जज कर रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया, इसको पहले पत्थर मारे। तो बाइबल में लिखा, और ऐसा बोलकर यीशु नीचे की ओर झुक के उंगली से कुछ लिखने लगे। आपने देखा कि यीशु ने आंखें उठाकर भी नहीं उनकी ओर देखना चाहा ना। अगर मैं किसी को ऐसी बात बोल दूं, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर ऐसे देखूं, तो मतलब मैं उनको जज कर रहा हूं। लेकिन यीशु इतने महान परमेश्वर होकर भी दूसरों को जज नहीं कर रहे हैं, है ना। नीचे बैठ के उंगली से लिखने लगे, और बाइबल में लिखा वो एक एक करके सभी खिसक गए, क्योंकि वो सभी पापी थे, है ना। सब में गलतियां भाई, सभी इंसान में गलतियां, लेकिन वो सभी चले गए, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कभी गलती नहीं, जो निर्दोष है, जिसने कभी कोई पाप ही नहीं किया, जो पाप से अज्ञान था, जिसके स्वभाव में ही पाप नहीं था, वो व्यक्ति भी पता ही है वेश्या के पास जाकर क्या बोला। वो व्यक्ति वेश्या के पास पता जाकर क्या बोला। परमेश्वर ने उसे बोला कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, क्षमा करता हूँ, जा फिर से कभी पाप मत करना, है ना। एक व्यक्ति जिसने इतनी गलतियाँ क्यों, आप उससे बोलो कि जा फिर से कभी पाप मत करना। भाई परमेश्वर क्षमा करता है, माफ़ करता है, ठीक है। हम दूसरों को जज करके कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हम दूसरों की पीठ के पीछे बुराई करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कभी भी किसी से प्रॉब्लम, तो परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं तो विश्वास करता हूँ कि पौलुस के लिए भी लोग प्रार्थना करते होंगे, इसलिए पौलुस बदल गया, ठीक है।
तो जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। लेकिन पीठ के पीछे कभी भी किसी को जज मत कीजिए। एक ही जुबान रखिए, वो है मुंह के सामने। दो जुबानों का इस्तेमाल मत कीजिए, एक मुंह और एक पीठ के पीछे, है ना। मुंह 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 पर कैसी लैंग्वेज होती है, ये भाई बहुत सुंदर है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत चार्मिंग है, ये भाई बहुत ब्यूटीफुल है ना, हैंडसम है। लेकिन पीठ के पीछे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसमें ये है, इसमें वो है ना। कभी भी भाई आप किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि जज करना परमेश्वर का काम है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी होगी। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो आपको प्रभु आशीष भी देंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।